नमस्कार दोस्तों, लाइव सेट यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले, अगर आप आधार सेंटर चलाते हो या आप आधार सेंटर ओपन करना चाहते हो तो आपके लिए एक नए नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट आधार कार्ड हो गया है। यूआईडीए ने बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दिया और बहुत ही नए नियम लगा दिए हैं। तो दोस्तों, उस नए नियम के बारे में जानने वाले हैं कि आपको सच में जो आधार कार्ड चलाना महंगा पड़ सकता है, तो उसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं कि वो नए नियम क्या है, कैसे आप उस पर काम कर सकते हैं, किस प्रकार के नियम हैं। तो चलिए दोस्तों, हम उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालते रहे अपना सीएससी टेक्नोलॉजी ऑनलाइन मनी इसके रिलेटेड, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आपके वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको हमारे इस वेबसाइट पर आना होगा, csc सेवा help.blogspot.in पर आना होगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। उस पर क्लिक करके आप इस लिंक पर आ सकते हो। इस पर आने के बाद देखिए, आपको यहाँ पर पहला ही पेज मिलेगा। इसमें आपको बताया कि यूआईडीए ने निकाले नए नियम, अब आधार कार्ड बनाना पड़ सकता है महंगा। तो दोस्तों, इसी के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। तो आपको इसे आगे पढ़े पर क्लिक करना होगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं, या मैं इसका लिंक आपको दिखा देता हूँ। CSC सेवा help.blogspot.in पर आपको आना है। उसके बाद देखिए, आपके सामने कैसा पेज ओपन होगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दे वाली है। प्रिय आधार केंद्र संचालक, 20 जून 2017 से यूआईडीआई ने द्वारा जारी किए गए नियम के अनुसार दंड संचालन के निम्नलिखित अंतरित परिवर्तन किए गए हैं। इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये पूरे 7-8 नियम है, एक एक नियम आपको मैं पढ़कर सुना देता हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे इस ब्लॉग पर आकर देख सकते हैं। आपको यहाँ पर पूरी जानकारी मिल सकती है, और जो भी आपको जानकारी चाहिए, हर प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है, जिस पे मैंने बताया। तो देखिए, यहाँ पर आप पहला जो नियम है, मैं उसके बारे में जानकारी देता हूँ। किसी भी नामांकन केंद्र, आधार सेंटर में अतिभार होने या किसी भी तरह से कदाचार के लिए जुर्माना 10,000 रुपये से बढ़कर 50,000 रुपये मामले में दर्ज किया गया है। मतलब आपने किसी को, मतलब आपका जो आधार सेंटर है उस पर आपने किसी भी कस्टमर ने रिपोर्ट कर दिए, तो उस पर आपको 10,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ता था पहले। पर आप ये छोड़कर इसमें 50,000 रुपये पर कैंडिडेट, मतलब पर कस्टमर आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। जितने कस्टमर ने आपको आपके जो केंद्र है उस पर रिपोर्ट की, उसके आपको 50,000 रुपये भरने होंगे पर कस्टमर के। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको कोई भी फ्रॉड काम इस पे करना नहीं, किसी से ज़्यादा पैसा आपको वसूल यहाँ पर करना नहीं। तो आप ये ध्यान में रखिए। और पहले का 10,000 रुपये था, आप उस पर बढ़कर 50,000 रुपये कर दिया है। तो चलिए हम दूसरा नियम पढ़ लेते हैं। अगर कोई ऑपरेटर बायोमेट्रिक कैप्चर को बाईपास करने के विभिन्न मामलों के कारण में पकड़ा जाता है, तो यूआईडीआई ने ऑपरेटर बायोमेट्रिक को बाईपास करने के जुर्म में 1 लाख प्रति नामांकन स्टेशन का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। मतलब अगर आपने बायोमेट्रिक डिवाइस को बाईपास किया, तो आपको 1 लाख रुपये प्रति नामांकन, मतलब आपने जितने भी कस्टमर के नामांकन किए, जो आधार कार्ड बनवाया है, उसके हिसाब से आपको 1 लाख रुपये भरने होंगे। अगर आपने दोनों इसको बाईपास किया, 3 इसको बाईपास किया तो 3 लाख रुपये, एक इसको किया तो 1 लाख रुपये। इसी तरह से आप जितने करते जाओगे उतने आपको यहाँ पर पैसे भरने होते हैं। ये सारे जो नियम है ये यूआईडीआई ने जारी किए, तो इसमें हम आपको झूठा नहीं बता रहे। तो आप यूआईडीआई की वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। अब तीसरा नियम देखिए, अगर कोई भी वीएलई जिसे सीएससी एसपीवी के तहत आधार सेवा शुरू करने की आवश्यकता है, तो उसे सीएससी एसपीवी के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर करने होंगे, जो समझौता में दिए गए सभी नियमों और शर्तों के स्वीकार करते हैं। यह नियम सभी वीएलई के लिए लागू है, चाहे मौजूदा या ना।
आपको यहाँ पर अगर आपको कोई भी आधार सेंटर ओपन करना है तो आपको जो CSC है उनके साथ एक टाई अप करना होता है, उनके साथ एक समझौता करना होता है और उस पर आपको हस्ताक्षर करने होते हैं। जो भी आप सिग्नेचर वहाँ पर आपको करने होते हैं। जो नए VLE बनना चाहते हैं और जो पुराने VLE उन दोनों के लिए भी ये करना ज़रूरी है। तो आप ये भी नया नियम है। उसके बाद देखिए, अगर कोई भी CSC VLE आधार कार्ड का काम स्टार्ट करता है तो उसे 1 लाख रुपए की राशि CSC SPO को गारंटी रूप में जमा करनी होगी। जो पहले 5,000 रुपये थी, अब उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। और अगर जो भी VLE 1 जुलाई तक 1 लाख रुपए गारंटी के रूप में नहीं रखते हैं तो उनके मशीन को निरस्त कर दिया जाएगा और वह आधार कार्ड नहीं बना पाएगी। मतलब आपको ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। अब अगर आप कोई भी आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो आपको जो CSC है उनके पास 1 लाख रुपए गारंटी रखनी होगी। गारंटी के लिए उनके पास 1 लाख रुपए आपको गारंटी के तौर पर रखने होंगे। पहले क्या था कि 5,000 रुपये आप गारंटी के तौर पर रखते थे और आपको मशीन मिल जाता था। मतलब आपको अभी जो 1 लाख रुपये रखने होंगे, जो पुराने VLE उनके लिए भी और नए VLE बनना चाहते हैं उनके लिए, दोनों के लिए 1 लाख रुपये भरना ज़रूरी है। अगर आपको आपके जो 5,000 रुपये पुराने VLE के वो आपको लौटा दिए जाएंगे और आपको पूरा 1 लाख रुपये भरना होगा। देखिए, अब अगला नियम बता देते। जो भी CSC VLE ने अपने पहले एग्रीमेंट करने के लिए 5,000 रुपये की राशि दी थी, वह उसको CSC SPV द्वारा वापस कर दी जाएगी। तो मैंने पहले भी बता दिया कि जो पुराने VLE उन्होंने एग्रीमेंट में 5,000 रुपये जमा किए थे, उनके 5,000 रुपये वापस हो जाएंगे। देखिए, उसके बाद एक VLE को केवल अपने CSC ID से केवल 3 आधार मशीन के लिए पंजीकरण करने की अनुमति दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि केवल एक आधार किट, एक टैबलेट और एक आधार UCL स्टेशन को ही CSC रजिस्टर कर सकता है। कोई VLE एक किट, एक टैबलेट, एक UCL स्टेशन से अधिक नहीं कर सकता। अगर वह ऐसा करता है तो उसका खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मतलब आपको एक क्रेडेंशियल फाइल की ID मिलेगी, उससे आप एक आधार किट और एक टैबलेट और एक UCL रजिस्ट्रेशन आप इसमें से कर सकते हैं। मतलब आप एक ही क्रेडेंशियल फाइल पे ये तीनों चला सकते हैं, उसके ज़्यादा नहीं चलाएंगे। अगर किसी ने चलाया तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अगला नियम है, अगर किसी भी आधार केंद्र संचालक के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट आती है या फिर वह बायोमेट्रिक मशीन से छेड़छाड़ करता है या किसी भी प्रकार की CSC UIDA द्वारा नियमों की अवहेलना करता है तो उसके मशीन को निरस्त कर दिया जाएगा और उसकी CSC को बंद कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर आपने जो मशीन है, जो आधार किट है, उसके साथ आप कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो आपका जो क्रेडेंशियल फाइल की ID है, जो भी आधार सेंटर की ID, वो बंद निरस्त कर दी जाएगी और CSC ID भी निरस्त कर दी जाएगी। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा और यहाँ पर इस नियमों के साथ आपको आगे जो आधार सेंटर ओपन करना होगा और उसमें काम करना होगा। अगर मेरा समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पर इस वेबसाइट पर आकर देख सकते हैं। इसमें आपको सारी जानकारी दी वाली है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये नए नियम, आधार सेंटर के नए नियम, उनको भी पता चलना चाहिए कि ये नए नियम क्या है और ये 1 जुलाई से आपको लागू होने वाले। तो आपको जल्दी से जल्दी इनको 1 लाख रुपीज़ इनको भरना होगा, तभी आप जो आगे आधार सेंटर चला पाओगे। तो आप नए नियम देख लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मगर आप इसे वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। आपके हाथों से किसी का फ़ायदा होता है तो ये अच्छी बात है। बस आपको शेयर बटन पर क्लिक करना है। आप फेसबुक के साथ शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप के साथ शेयर कर सकते हैं, जीमेल के साथ शेयर कर सकते हैं। आपको
इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो ये आप अच्छी तरह से वहाँ पर पढ़ सकते हैं। और आपको ये न्यूज़ झूठी लगती है तो आप UIDAI के वेबसाइट पर जाकर न्यूज़ में जाकर वहाँ पर भी आप ये जान सकते हैं, या आप कॉल करके ये सारी जानकारी ले सकते हैं।